पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में वजीर खारजा के अलावा तवानाई, सन्नत, मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी आलात और अदलो इंसाफ के वज़रा भी शामिल। मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के वजीर खारजा और वजीर तवानाई की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरे से दोनों ममालिक में सन्नत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। सदर बेलारूस के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी पीटीआई को कोशिश करनी है तो करके देख ले। जो भी डी चौक पर आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पीटीआई वालों की जहनीत देखें तो उस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो धर लिया जाएगा। फैजाबाद में बेलारूस के वफ्द के रूट पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी किसी सूरत में कबूल नहीं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी जुलूस आ रहे हैं। पंजाब में कोई रैली नहीं है। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। नेक्टा के थ्रेड से केपी हुकूमत को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों को इस वक्त पुरम में होना चाहिए था। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। देख रहे हैं फैमिलीज भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो इधर चहलकदमी भी कर रहे हैं, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पर और कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हमें धरना दें। पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रही हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रास्तों की बंदिश की जिम्मेदार सिर्फ पीटीआई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों होती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हों। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी सियासत पर फोकियत दें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रहा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर नासिर शाह कहते हैं, दुनिया भर में लीडरशिप गिरफ्तार होती रही है, कहीं ये नहीं सुना कि लीडर ने अपने लिए जेल बचाओ मुहिम शुरू करा दी हो। ऑपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, लॉकडाउन से टैक्स वसूली में कमी, बरामदात मुतासिर और सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात होते हैं। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। ज़राई और सन्नती शोबों को 46 अरब का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा हैं। पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वज़ीर आला KP का काफिला हज़ारा मोटरवे पहुंच गया। अरब पुल पर रुकावटों की वजह से काफिला रुक गया। अडियाला जेल के रास्ते कंटेनर से सील कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और खन्ना पुल के मकाम से जुज़वी बहाल। पेशावर M1 मोटरवे भी खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरचेंजेस से मोटरवे पर दाखिला बंद। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों रहनुमाओं और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे भी आज बंद रहेंगे। ज़िले इंतजामिया ने कहा है, तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमन अमान के पेश नज़र किया गया। वक्फी तालिब इल्म की बाजियाबी के खिलाफ आज बलूचिस्तान में पहिया जाम का ऐलान। हड़ताल के बाइस महकमा तालीम ने तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद रहेंगी।
सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। 7वीं क्लास के तालिब इल्म मुसव्वर काकड़ को 15 नवंबर को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। कुरम में कशीदगी बरकरार, 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई। हालिया कशीदगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। सूबाई हुकूमत का जरगा 2 रोज क़याम के बाद पारा चनार से पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा हो गए। जरगा कुरम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। सरहद पार से दहशतगर्द कुरम में फिरका वारियत से दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वफाकी हुकूमत कशीदगी पर सियासी बयानात के बजाय अमली इक़दाम करे। कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई की सूबाई हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। अमन व अमान के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। हमारी कोई आवाज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं है। आवाज है तो जागीरदारों की है, सरमायादारों की है। इतना रिच ये मुल्क है, चंद लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। एआई इसमें तरक्की हो रही है। हमारा हाल ये है जो बिजली बनती ही नहीं है उसके पैसे बिजली के बिलों में अदा करते हैं। पार्लियामेंट में जागीरदारों और वडेरों की नुमाइंदगी है। फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत तो गरीबों और मुतवस्सत अफराद का नहीं सोचते। अवाम के वसाइल पर चंद लोग काबिज हैं। एआई के दौर में हमारे यहाँ बिजली सबसे बड़ा मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध का तालीमी बजट 481 अरब है, लेकिन सूबे में तालीम का पुरसान हाल नहीं। 73 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। जमात इस्लामी के तहत कराची में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट का एहतमाम। नेशनल पार्क में हज़ारों तलबा और तालिबात ने IT कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। कराची में भी कल रात से मोबाइल फ़ोन की सर्विस जो है वो बंद है। जो नुकसान होता है एक दिन का GDP पाकिस्तान का 300 अरब, लाहौर इस्लामाबाद बंद कर देंगे तो 100-125 अरब रुपए का नुकसान होगा। लाहौर इस्लामाबाद के साथ कराची में भी इंटरनेट बंद है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं एक दिन मुल्क बंद होने से 300 अरब का नुकसान होता है। PTI को 2014 की तरह धरने की आदत पड़ गई है। 20,000 या 1 लाख अफराद निकालने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो गया। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन के गायब होने की खबर आएगी। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्बाब्वे में भी यह डुबो दी। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलावायु में बारिश की वजह से मैच मुकम्मल न हुआ। मेजबान टीम डकवर्थ लुइस कानून के तहत 80 रन से फाते करार। 206 रन के ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान आगा, हसीबुल्ला और इरफान न्याजी सब के सब फ्लॉप रहे। ग्रीन शर्ट्स 21 ओवर खेलकर 6 विकेटों पर सिर्फ 60 रन ही जोड़ सके। मुजारबानी, सिकंदर रजा और शान विलियम्स ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर 205 रन बनाए। नागारा और 48, सिकंदर रजा 39 और मारूमानी 29 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मंगल को कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया। ICC ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। ICC जराये का कहना है भारतीय इनकार शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल पर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। भारतीय मीडिया ने गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाके गुलबर्ग में दोस्तों ने दोस्त को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला शाहिद और साथी ने एहसन सलीम को अगवा करके तावान का मुतालबा किया। सखर में डाकुओं का पन्नू आकिल के करीब गदपुर के कच्चे में पुलिस चौकी पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। हमले के बाद डाकू फरार। पुलिस की भारी नफरी ताकुब में रवाना।
मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। NIOC का कहना है केसेस बलूचिस्तान और KP से सामने आए। DI खान और यूप से ताल्लुक रखने वाली 2 बच्चियां पोलियो पॉजिटिव निकली। जाफराबाद के एक बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 55 हो गई। ये अल्लाह ताला जो इंसाफ आए मकाफात अमल ही करना ये भुगतना है लोग। कराची अवामी थिएटर फेस्टिवल में मीम ड्रामा पेश किया गया। छोटे से घर की हकीकत पर मबनी कहानी, सूमी शहबाज और दीगर फनकारों की शानदार अदाकारी को हाज़रीन ने खूब सराहा।